हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का नोबिता। स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो परसेंटेज का। आज पहले हम लोग कॉन्सेप्ट करेंगे परसेंटेज का, और परसेंटेज का फुल कॉन्सेप्ट लेने के बाद तब हम लोग का जो आगे का जर्नी होगा वो एसएससी, सीजीएल, एमटीएस और सीएचएसएल में पूछे जाने वाले जितने भी प्रश्न हैं हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले कॉन्सेप्ट जानना जो है अत्यंत जरूरी है, बिकॉज आप बना तो रहे होंगे सवाल लेकिन उसका फील नहीं आएगा। या ऐसा बहुत सारे बच्चे का शिकायत होता है कि हम सवाल तो बना रहे हैं लेकिन फील नहीं आ रहा है। फील आपको बस ये एनसीईआरटी ही दे सकता है। आज हम लोग एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा परसेंटेज का कॉन्सेप्ट। देखिए, परसेंटेज अनदर वे ऑफ कंपेयरिंग क्वांटिटीज। कि किसी भी क्वांटिटीज को, किसी भी चीज को, मान लीजिए किसी भी दो आदमी का वेट को, किसी भी दो आदमी का इनकम को, यानी कि जो उसका आय है, इसको कंपेयर करने का, तुलना करने का एक तरीका है। देखिए, इससे पहले जो हम लोग कुछ तरीका को जानते हैं कंपेयर करने का, वो क्या जानते हैं। मानिए एक राम नाम का लड़का है, वो 10 रुपए कमाता है, ठीक है। एक श्याम नाम का लड़का है जो कि 20 रुपए कमाता है। आप इसको कंपैरिजन यानी कि तुलना कैसे कर सकते हैं। ऐसे कर सकते हैं कि श्याम माइनस राम इज इक्वल टू 10 रुपए। मतलब ऐसा कर सकते हैं ना कि जो हमारा श्याम है वो राम से 10 रुपए अधिक कमाता है। कराया कि नहीं। ऐसा भी हम लोग एक तुलना कर सकते हैं ना कि श्याम जो है, ये श्याम बंदा जो है, ये राम से 10 रुपए अधिक कमाता है। तो ये भी एक तरह का तुलना हुआ, ठीक है। इसी तुलना से थोड़ा दूसरा हम लोग तुलना करते हैं। देखिए, मान लीजिए हम लोग तुलना का एक वैरायटी क्या हुआ, माइनस, यानी कि हम लोग डिफरेंस निकाल के तुलना करते हैं। दूसरा हम लोग रेशियो में तुलना करते हैं। जैसे कि मान लीजिए राम और श्याम तो हो गया, यहाँ पर रखिए राकेश और यहाँ पर मोहन। ये राकेश और मोहन का मान लीजिए 1:2 रेशियो है। किसका? इनकम का। इनकम का 1:2 रेशियो। इसका मतलब क्या हुआ कि राम अगर 1 रुपया कमाता है, वहीं मोहन जो है वो 2 रुपया कमाता है, ठीक है। तो हम लोग कंपैरिजन का अलग अलग मेथड पहले देख चुके हैं। पहला डिफरेंस से किसी के बीच का तुलना करते हैं। कभी कभी हम लोग रेशियो से तुलना करते हैं। तो आज जो दिन है हम लोग को तुलना करने का, वो हम लोग का परसेंटेज से है। जब हम लोग परसेंटेज से तुलना करेंगे तो कैसे करेंगे, परसेंटेज का मतलब क्या है, आज हम लोग इसको क्लियरली देखेंगे। दो परसेंटेज को जोड़ने का क्या तरीका है। 10% और 20% को हम लोग 30% बोलते हैं या कुछ और बोलते हैं, ये सब हम लोग यहाँ पर देखेंगे। क्योंकि परसेंटेज को जोड़ने का जो कॉन्सेप्ट है, ये आपका जब सवाल बनाइएगा तो आपको वहां पर मिलेगा, ठीक है। तो परसेंटेज को जोड़ने का, घटाने का और अन्य जितना भी कॉन्सेप्ट है, वो सब आपको यहाँ पर जो है देखने को मिलेगा। वो है एनसीईआरटी, ठीक है। तो हम लोग पहले जो इसका मीनिंग है परसेंटेज का, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। कुछ कुछ सवाल भी आएगा जिसको हम लोग करते हुए आगे बढ़ेंगे, जो कि आपको कॉन्सेप्ट बढ़ाने के लिए बहुत ही जरूरी है, ठीक है। चलिए चलते हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए, एनसीईआरटी का खूबी ऐसा है ना कि वो खुद में किसी भी चीज को, जैसे आप खुद से बात करते हैं ना, उसी तरह से बात कर करके सारी चीजों को समझाता है। तो इसीलिए एनसीईआरटी बेस्ट है। हम लोग भी चलिए इसी को पढ़ पढ़ के समझते हैं। एक ये अनीता नाम की लड़की है और इधर ये रीता नाम की लड़की है। अनीता का रिपोर्ट कार्ड आया है, रिजल्ट आया है, कुछ ऐसा है। देखिए, उसको जो है 320 नंबर आया है 400 में। वहीं जो रीता है, इसको 300 नंबर आया है 360 में। ये इसका अगर परसेंटेज निकालें तो वो 80% आ रहा है, लेकिन अगर रीता का परसेंट निकालें तो 83.3% आ रहा है। लेकिन देखिए, अनीता बोलती है कि अरे मेरा तो 320 नंबर आया है। देखिए, थोड़ा इसको मिटा देते हैं, ब्लर हो गया। हाँ, अनीता कहती है कि अरे मेरा तो 320 नंबर आया है। रीता बोलती है मेरा 300 ही आया। तो बोलिए, आपको बताना है कि इसका ज़्यादा है या फिर रीता का ज़्यादा है। भले ही यहाँ पर
जो अनीता है इसका 320 नंबर आया है और रीता का 300 ही नंबर आया है। लेकिन यहाँ पे देखना पड़ता है कितना में 320 आया है। जैसे कि अनीता का 400 नंबर में 320 आया, यानी कि इसको कितना परसेंट आया? 80% आया। टेंशन नहीं लेना है, अभी तुरंत बताएंगे परसेंटेज कैसे निकालते हैं। ठीक है, उसको 80% आया। वही इसको देखिए, रीता को 300 नंबर आया था। ये तो बोल रही थी हमको 320 नंबर आया है, हम तुमसे ज़्यादा बढ़िया लाए हैं, लेकिन इसका 300 ही आया है, लेकिन 360 में 300 लाई है। अगर इसका परसेंट कैलकुलेट करें तो ये 83.3% लाई है, वहीं अनीता बेचारी 80% ही लाई है। तो ये मूर्ख है, जिस कारण कि ये क्या बोलती है कि हम तुमसे अच्छा लाए, 320 नंबर लाए, तुम तो 300 लाई है। तो ऐसा है, देखिए, इसीलिए बोलता है कि कितना में आप कितना लाए, ये डिपेंड करता है, ना कि ये डिपेंड करता है कि आप कितना लाए और हम कितना लाए। ठीक है, देखिए करता है। अनीता सेड दैट शी हैज डन बेटर। अनीता बोलती है कि हम अच्छा किए हैं। एज शी गॉट 320 मार्क्स। फिर से पढ़िए, कहता है अनीता सेड दैट शी हैज डन बेटर एज शी गॉट 320 मार्क्स। अनीता बोली कि हम तो तुमसे ज्यादा लाए, 320 नंबर लाए। वेयर एज रीता गॉट ओनली 300, जहां पर कि रीता को सिर्फ 300 नंबर ही आया था। कहता है डू यू एग्री विथ हर, क्या आप अनीता से एग्री हैं कि वो ज्यादा नंबर लाई है, ज्यादा मतलब लाई है। व्हाई डू यू थिंक हैज डन, अच्छा, हु डू यू थिंक हैज डन बेटर, आप क्या सोचते हैं कौन बेटर है? आपको तो झांकी दिख गया यहाँ कि वो अनीता जो है मात्र 80% लाई है और रीता 83% लाई है। तो कौन बेटर हुई? रीता बेटी हुई, बेटर हुई। देखिए, अभी तीसरा बंदा कोई मनसी आ गया। मनसी टोल्ड देम दैट, थोड़ा पढ़ा लिखा है, दे कैन नॉट डिसाइड हु हैज डन बेटर बाय जस्ट कंपेयरिंग द टोटल मार्क्स। यानी कि तुम जो है सिर्फ टोटल मार्क्स कितना आया इसके आधार पर कंपेयर नहीं करती हो, ये नहीं कर सकती हो। कौन बताया? मनसी, जो थोड़ा विद्वान आदमी है। ठीक है, क्या कहता है? वो कहता है कि मार्क्स, टोटल मार्क्स से आज आप कितना लाए हैं उससे आप कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, बिकॉज द मैक्सिमम मार्क्स आउट ऑफ विच दे गॉट द मार्क्स आर नॉट द सेम। क्योंकि जो मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि यहाँ 400 मैक्सिमम मार्क्स है, यहाँ 360। बोलता है इस आप जो तुम जो है 400 में 320 लाई, ये 360 में 300 लाई, तो यहाँ पर जो मैक्सिमम मार्क्स है वो दोनों का अलग अलग है, तो तुम लोग कंपैरिजन ऐसे नहीं कर सकती हो। ठीक है, देखिए, he said why don't you see the percentage given in your report cards। जो मनसी है ये भी लड़की ही है जी, बोलती है क्यों नहीं तुम लोग जो है वो रिजल्ट कार्ड में जो परसेंटेज दिया हुआ है स्कूल की तरफ से, परसेंटेज को क्यों नहीं देखती हो? ठीक है, तो अनीता's परसेंटेज वाज 80 एंड रीता's वाज 83। यही चीज देखिए, बताए ना पहले कि अनीता का जो परसेंटेज था वो 80% है, वहीं रीता का परसेंट मात्र 83, तो मतलब ज्यादा उससे 83.3% है। तो किसका ज्यादा बढ़िया रहा? रीता ज्यादा बढ़िया है। सो दिस शो दैट रीता हैज डन बेटर। यही दिखाता है कि रीता जो है वो बेटर नंबर लाई है। देखिए क्या कहता है, डू यू एग्री, क्या आप एग्री? हाँ, हम बिल्कुल एग्री हैं जी। इसका 83% मार्क्स आया, इसका 80% मार्क्स आया, किसका ज्यादा? 83% वाले का। ठीक है, कहता है परसेंटेज आर न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन विथ डिनोमिनेटर 100। लाइन पर गौर कीजिएगा कि परसेंटेज क्या होता है, न्यूमरेटर्स होता है। देखिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होता है। न्यूमरेटर जब हम लोग फ्रैक्शन में लिखते हैं तो न्यूमरेटर हम लोग ऊपर वाले को कहते हैं, डिनोमिनेटर नीचे वाले को कहते हैं। हिंदी वाले टेंशन मत लीजिए, आपके लिए जस्ट यही वीडियो हम हिंदी में भी बनाएंगे, टेंशन नहीं लेने का। ओके, दोनों इसी पर अपलोड करें। कहता है परसेंटेज आर न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन विथ डिनोमिनेटर 100, कि ऐसा न्यूमरेटर यहाँ पर कुछ भी हो, नो टेंशन, बट डिनोमिनेटर में 100 होना चाहिए। यही जिसका डिनोमिनेटर में 100 होता है, यही हमारा क्या कहलाता है? परसेंटेज कहलाता है। मतलब अगर हम लोग ऐसे इसका करते कि अनीता को कितना आया, 90 नंबर आया 100 में, ठीक है। वहीं अगर कहते रीता को कितना आया, 80 नंबर आया 100 में, तब हम लोग ना तुलना आसानी से कर सकते थे, है कि नहीं?
कि इसको 100 में जो है कितना आया, रीता को 80 ही आया, और वहीं जो है उसको अनीता को कितना आया, अनीता को टोटल 90 आया। अब हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो हमारा रीता है उसको कम नंबर आया है, 80% ही आया है ना, 80% ही आया है, और इसको 90% आया है। या बिना परसेंटेज देखे भी आप ये बता सकते थे, इसको 100 में 80 ही आया है तो इसको कम आया, और जो है इसको 90 आया 100 में तो इसको ज़्यादा आया, क्योंकि नीचे देखिए सेम है, नीचे सेम है और वो कितना है, यहाँ पर 100 है, कहीं पर अलग हो कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है। लेकिन अगर 100 में होता है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परसेंटेज कहते हैं। चलिए देखिए 80/100 लिखा हुआ था, तो क्या लिखे 80% और 90/100 था, इसको क्या लिखे 90%। तो ये सब समझना है, धीरे धीरे समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेना है। अब देखिए मीनिंग ऑफ परसेंटेज, कि परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है। देखिए परसेंट इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड परसेंटम मीनिंग पर 100, मतलब कोई भी यहाँ पर न्यूमरेटर में कुछ भी रहे, डिनोमिनेटर में 100 होना चाहिए, तो क्या बोलते हैं हिंदी में प्रति 100, मतलब 100 में से कितना, बोलेंगे ना 100 में से कितना। मान लीजिए इसका जब देखिएगा वो टेस्ट का रिजल्ट आता है तो आपको 70/100 लिखा जाता है, मतलब टोटल 100 था उसमें 70 आया, और अगर 100 में 70 आया तो ये परसेंटेज कितना बना, 70%। इसी को हम लोग 70% कहते हैं कि 100 में कितना। ठीक है, आगे देखिए, कहता है प्रेजेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल, ये सिंबल देख रहे हैं, इसी से हम लोग परसेंट को डिनोट करते हैं। कहता मतलब इसका होता है मीन्स 100th टू, मतलब 100वां हिस्सा में एक। देखिए दैट इज 1% मीन्स 1 आउट ऑफ 100। समझिए बात को, 1% जो हम लोग लिखते हैं, 1% का मतलब है 1/100, मतलब 100 में से एक, 100 में से एक। मान लीजिए यहाँ पर ऐसे करके 100 डब्बा बना हुआ था, बहुत ही छोटा 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 देते रहिए। मान लीजिए यहाँ पर 100 डब्बा था, ठीक है, 100 डब्बा में सिर्फ ये एक डब्बा ही क्या है, रंगा हुआ है। अब आपसे पूछिए कितना परसेंट हुआ, तो आप बोलिएगा, क्या बोलिएगा, एक डब्बा रंगा हुआ है। ये देखिए एक ही डब्बा रंगा हुआ है, टोटल कितना डब्बा है, यहाँ पर 100 डब्बा है, तो 100 डब्बा में, ओह ये तो पूरा ही चला गया जी, चलिए फिर से कर देते हैं ड्रॉ। हाँ, कि मात्र एक डब्बा जो है रंगा हुआ है, कितना में, 100 में, 1/100, यही क्या कहलाया, 1% लाया। उम्मीद है बढ़िया समझ आया होगा। ये था हमारा परसेंटेज का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, ताकि हम लोग को ये जो परसेंटेज का कॉन्सेप्ट पढ़े ये थोड़ा और क्लियर हो जाए। कहता है देखिए, टू अंडरस्टैंड दिस लेट अस कंसीडर द, कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। रीना मेड अ टेबल टॉप ऑफ 100 डिफरेंट कलर्ड टाइल्स। एक टेबल है, ठीक है, ये एक टेबल है, इस टेबल का जो है ऊपर जो है ये अलग अलग टाइल्स को जो है वो यहाँ पर रखी है। अब कितना बोलता है, 100 डिफरेंट कलर, अलग अलग कलर का टाइल्स है। देखिए जिसमें से येलो जो नंबर ऑफ टाइल्स है, येलो कितना है, 14 है इसका नंबर। ठीक है, इसका फ्रैक्शन अगर हम लोग परसेंटेज निकालें तो कैसे निकालेंगे, बताए थे कि 100 में कितना। यही देखिए यहाँ पर जो परसेंटेज बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग इसको, 14, 14 टाइल्स था कितना में, मतलब 14 टाइल्स है कौन, येलो, लेकिन टोटल कितना है, टोटल बोला है डिफरेंट, 100 डिफरेंट कलर, तो पूरा टोटल कितना है, 100 है, तो 14/100, तो कितना हुआ 40%। ठीक है, जिस जिस जगह पे हम फोकस कर रहे हैं बस उसी जगह पे आप ध्यान दीजिए। ठीक है, अब मानिए ग्रीन, ग्रीन उसके पास कितना टाइल्स था, ग्रीन उसके पास 26 टाइल्स था। टोटल कितना टाइल्स था, तो टोटल टाइल्स था 100, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है 100 डिफरेंट टाइल्स है सीना के पास। तो अगर इसको परसेंटेज में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, 26/100 का है 26 टाइल, टोटल कितना, टोटल नीचे लिखते हैं जैसे कि आप मार्क्स ही लिखते हैं। मान लीजिए आपको 30 नंबर आया, कितना नंबर में, 100 नंबर में, तो ये टोटल लिखते हैं और यहाँ पर लिखते हैं मार्क्स ऑब्टेन्ड कि कितना मार्क्स आया। इसी तरह से यहाँ पर है, थोड़ा सा अलग समझिए, यहाँ पर है कि 14 जो है वो क्या है, येलो कलर का हमारे पास टाइल्स है, लेकिन टोटल टाइल्स उसके पास कितना है
100 टाइल्स है, तो येलो कलर का कितना टाइल्स परसेंटेज में कितना होगा 14/100, 14%। ठीक है, यहाँ ग्रीन कितना है 26 है, तो 26/100, 26/100 क्या कहलाएगा 26%, है ना। तो यहाँ तक क्या है कि हम लोग देख रहे हैं कि नीचे में हमारा टोटल, यानी कि टोटल तो हमारा 100 ही है, लेकिन तो हम लोग 100 अगर नीचे रहे तो आसानी से हम लोग उतना 100 को ही क्या लिख देते हैं, परसेंट लिख देते हैं। तो 1 बाय, जैसे देखिए यहाँ पर क्या है 26/100, यही 100 जो है ना, ये जो लिखा रहा है यहाँ पे, इसको ऐसे लिख सकते हैं 26 इंटू 1/100, यही जो है ना, यही बन जाता है हमारा परसेंट। ये इसी को हम लोग 26% लिख दी, यानी कि बाय 100 को। ठीक है, तो अगर बाय 100 हमारा ये क्या है, हमारा परसेंट कहला रहा है, तो हम लोग यहाँ पर आसानी से 26/100 था, यहाँ पर 26% रख दिए, लिख दिए। लेकिन ऐसा भी केस आएगा जहां पर क्या होगा कि हम लोग का परसेंट जो है वो क्या हो दे रखेगा, वो नीचे, यानी कि टोटल जो है वो टोटल हमारा 100 नहीं दे रखेगा। आज हम लोग उसी तरह के कुछ एग्जाम्पल को अब देखेंगे और समझेंगे कि उसको हम लोग परसेंट में कैसे कन्वर्ट करें। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, ब्लैक पेन ही अच्छा चल रहा है इस पर। कहता है परसेंटेज व्हेन टोटल इज नॉट 100। अभी बताए टोटल क्या होता है, मान लीजिए 30 नंबर आया बाय 100, तो ये हम लोग लिखते हैं टोटल, और यहाँ पर लिखते हैं जितना आपको मार्क्स आया, है ना, यही लिखते हैं। यहाँ पर कितना है 30%। तो यहाँ पर देखिए चूंकि नीचे 100 था, तो हम लोग को परसेंटेज लिखने में आसानी से हम लोग परसेंट लिख दिए। लेकिन अगर कहीं पर ये नीचे 100 नहीं रहेगा, मतलब टोटल 100 नहीं रहेगा, तो हम लोग उसको परसेंटेज कैसे बनाते हैं, हम लोग वो देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ बहुत सारा चीज मिलेगा, बट आपको फोकस वही वही करना है जहाँ पर हम करवा रहे हैं, यानी कि ये टॉपिक पर हम फोकस करवाए। ठीक है, तो टॉपिक आपका फोकस होना चाहिए। फिर एग्जाम्पल हम कराते हैं, तो बस एग्जाम्पल पे फोकस रखिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोला कि जब टोटल 100 नहीं हो। देखिए अगर बोल दें 8 नंबर आया है, टोटल नंबर 20 है, तो 8 नंबर आया है, टोटल नंबर 20 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 8%। जैसे लिखिएगा तैसे हो जाएगा गलत। कारण देखिए, कारण समझिएगा, क्योंकि नीचे 100 रहता है, तो अब इसको सही कैसे करें। अगर 8/20 गलत है, तो मतलब 8% लिखना गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि नीचे 100 नहीं है, नीचे 100 नहीं है। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, नीचे 100 बनाना होगा, है ना। मान लीजिए यहाँ पर 8/20 लिखा हुआ है, इसको 100 कैसे बनाइए। एक तो तरीका है कि नीचे अगर 5 गुना कर दें तो 100 बन जाएगा, 20×25 100। तो जो हम लोग नीचे करते हैं वही हम लोग को ऊपर भी करना होता है ना। नीचे 100 से गुना किए तो ऊपर मतलब नीचे 5 से गुना किए, ऊपर भी 5 से गुना कर दिए। अब क्या हो गया 8×5 = 40, बाई नीचे क्या हो गया 20×25 100। देखिए फिर आपको परसेंटेज दिखने लगा। यहाँ पर 40/100 क्या लिख सकते हैं, 40% लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे 100 आया, इसका मतलब वो परसेंट है, तो यहाँ पर ये 40% लिख सकते हैं। यही चीज देखिए यहाँ भी कर रहा है। या इसको एक तरीका तो हम लोग इससे कर सकते हैं। अब देखिए जो बुक में कर दिया है वो क्या करके रखा है, 8/20 है, इसको ऊपर नीचे दोनों से 100 से गुना कर दिया। ठीक है, ये 20×5 100 कट गया, ये आ गया 8×5 40, बाई 100 नीचे यहाँ पर जो है बचा रह गया, यही हमारा क्या कहलाया यहाँ पर 40% कहलाया। तो ये अपना अपना तरीका है, लेकिन मेन फोकस क्या करना है कि हमको ये जो डिनोमिनेटर दिख रहा है ना, ये डिनोमिनेटर में 100 लाना ही हमारा मुख्य फोकस होता है। ठीक है, किसे भी लाएं, यहाँ पर 100 से गुना करके लाया, हम लोग 5 से गुना करके लाए। ठीक है, तो ये आप देख लिए। तो यहाँ पे देखिए आशा लाई भी है ना, 40%, यही हमारा आशा का जो आंसर है, यही हमारा परसेंटेज निकाल लिए। तो ये तरीका है, जब नीचे क्या दे रखेगा, नीचे हमारा 100 नहीं रहेगा, तो हम लोग उसको परसेंट में कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है, तो अब हम लोग सीखेंगे कि दिए गए किसी भी फ्रैक्शन को, मान लीजिए हमेशा तो ऐसा नहीं रहेगा कि आपको जो है क्या कर रखेगा, नीचे में 100 देके रखेगा। ठीक है, तो अब बात है कि अगर 100 देके नहीं रखा है, और जैसे कि देखिए यहाँ पर कैसा है, यहाँ पर एग्जांपल में 1/3, ठीक है 1/3 दे रखा है,
तो इस 1/3 को हम लोग परसेंटेज में कैसे ले जाएंगे? अब परसेंटेज में ले जाने का बस एक ही तरीका है कि हम लोग को नीचे 100 करना होगा। देखते हैं अब हम लोग परसेंटेज को, मतलब दिए गए फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करना है, ऊपर नीचे हम लोग को 100 से ही गुना कर देना है। ऊपर नीचे दोनों को 100 से गुना। अब देखिए ये 100 आ गया नीचे। ठीक है, यही जो 100 आता है, इसी को हम लोग जो सिंबल में क्या लिखते हैं, परसेंट लिखते हैं। ठीक है, मतलब ये जो 100 है ये हमारा क्या लिखा गया, परसेंट लिखा गया। अब बचा क्या, बचा हमारे पास क्या, यही चीज देखना है, 100/3 ये बचा, क्योंकि ये जो 100 था नीचे वाला ये क्या बन गया, हमारा परसेंट बन गया। तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा ये 100, ये जो 100 है यहाँ पे थोड़ा सा रुकिए, चेंज कर लीजिए पेन, ये यहाँ पर जो 100 है और ये 3, यही बचा 100/3%। अब इसी को हम लोग जब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 333, तो 99 और 1/3। हाँ देखिए यहाँ पर इसको अगर इसको इसी को अगर दिक्कत हो रहा है, थोड़ा ऐसा देखिए, 3/100, 3 3 9, हरा 1 आया 0, 3 3 9 1। तो यही इसको क्या करते हैं, जो रिमाइंडर है उसको फ्रैक्शन में ऊपर लिखते हैं यहाँ, और जो यहाँ पर डिवाइजर है उसको नीचे लिखते हैं। कितना हुआ, 33 1/3%, 33 1/3%। यही हमारा जो है यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, ओ सॉरी ऊपर वाला में ना, यही जो यहाँ पे देखिए 33% निकाला, ये भी उसी तरह निकाला है। क्या किया, यहाँ 1 था, यहाँ 3 था, हम लोग को नीचे क्या बनाना है, 100 बनाना है। तो कैसे करेंगे, जो भी काम करते हैं ऊपर नीचे दोनों ही करना होता है। तो हम लोग ऊपर भी और नीचे भी 100 से गुना कर दिए। जो मेरा नीचे वाला 100 है, जो नीचे वाला 100 है, ये किस में कन्वर्ट हो गया, परसेंटेज में। ठीक है, ताकि यही होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परसेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये नीचे वाला 100 जो है वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। अब बचा क्या, 100/3 बचा, 100/3%। ठीक है, तो 3 इंटू इसको जब डिवाइड किए तो हमारा आया 33 1/3%। अब ये बात क्लियर हो गया कि हम लोग दिए गए नंबर को, मान लीजिए 2/3 फ्रैक्शन दिया गया, ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट 100 यहाँ पर परसेंट इससे गुना करके हम लोग क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन को डायरेक्ट परसेंटेज में ले जा सकते हैं। समझ में आया? जैसे कि मान लीजिए ये थोड़ा अच्छा नहीं है डाटा, बढ़िया डाटा लेके सॉल्व करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर दे रखा होता, थोड़ा इरेज कर दें, बाकी सारा चीज समझ तो आ ही गया होगा। ये कॉन्सेप्ट अगर ले लेते हैं तो आपको कहीं और कोनो टेंशन नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट नहीं है तब तो फिर और आपको ऐसा लगेगा कि इट इज वेस्ट ऑफ टाइम। नहीं, यही कॉन्सेप्ट को एकत्रित करना ही कंजर्वेशन ऑफ टाइम है। मतलब जो समय है, समय उसको बचाना है, संरक्षण करना है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को कुछ दे दे, मान लीजिए क्या दे दे, 2/5 दे दे। हम लोग को क्या करना है, परसेंटेज में बदलना है। तो हम लोग वो बार बार, ये तो सिर्फ कॉन्सेप्ट था कि 100/100 से करते हैं, ये 100 हमारा परसेंट बनता है और बाकी का जो बचता है उसको हम लोग डिवाइड करके यहाँ पे जो भी उसका निकलता है फ्रैक्शन निकालते हैं। अब हम लोग यानी कि किसी भी चीज फ्रैक्शन को अगर हम लोग को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो उसको 100 और यहाँ परसेंट से गुना कर दीजिए। ठीक है, अब ये कट के कितना हुआ, 5 दूनी 10, ठीक है, 20, 20 दूनी 40, यहाँ हो गया 40%। ठीक है, समझ आया? आपको कुछ देर के बाद एक छोटा सा चार्ट देंगे। ठीक है, चार्ट रहेगा, जैसे कि हम लोग बार बार निकालते थोड़ी ना फिरेंगे, मतलब कि 1/5 कितना है, 1/5 को कितना परसेंट होगा, 1/4 कितना परसेंट होगा। तो ये हम लोग कॉम्पिटिशन में हम लोग बार बार निकालते नहीं हैं, बस उसको याद कर लेते हैं। ठीक है, कि 1/5 है तो 20% ही होगा, 2/5 है तो बस एक मल्टीप्लिकेटिव रूल बताएंगे, उससे आपका 40% होगा। ठीक है, तो वो चार्ट जल्दी ही बता देंगे। अब देखिए यहाँ पर
दूसरा क्वेश्चन, अभी हम लोग कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे हैं, ट्रिक थोड़ा देर बाद, ठीक है। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है आउट ऑफ 25 चिल्ड्रन इन अ क्लास, टोटल कितना 25 बच्चा था क्लास में, 15 गर्ल्स है, तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स का परसेंटेज क्या है। जो पहले वाला कॉन्सेप्ट है वही यहाँ भी लगाएंगे कि मतलब कितना है, टोटल कितना है, टोटल जाएगा नीचे, तो टोटल हमारा 25 है, ठीक 25 टोटल चिल्ड्रन है, जिसमें 15 क्या है हमारी लड़कियां हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या तैयार होगा, फ्रैक्शन 15/25 तैयार हो गया। बाकी को मिटा देते हैं, ऊपर वाला ऊपर वाला उम्मीद है सारा समझ में आ गया होगा। नहीं समझ आए तो जिस पॉइंट पर नहीं आए कमेंट जरूर किया कीजिए। तो 15/25 पहले हम लोग क्या किए, परसेंट फ्रैक्शन निकाले, ठीक पहला काम देखिए, जैसे आउट ऑफ 25 बच्चा था टोटल और 15 गर्ल्स है, जैसे कि आपको 70 नंबर मिला, टोटल 100 था, या टोटल मान लीजिए 10 था, ओ सॉरी थोड़ा गलती बोला गया, टोटल 10 कैसे हो सकता है। चलिए यहाँ पे अगर 70 नंबर और टोटल 80 था, इसमें तो कोई रोक नहीं है। इसको अगर हम लोग को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले हम लोग फ्रैक्शन निकाले, तब ना इसको फिर गुना 100% करेंगे, लेकिन बिना फ्रैक्शन निकाले तो परसेंटेज में ले नहीं जा सकते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ भी इसका क्या निकाले, फ्रैक्शन निकाले। 15 लड़की है, 25 टोटल है, तो अगर 15 लड़की है तो ये मेरा फ्रैक्शन हुआ। अब इसका परसेंटेज निकालने दे दिया, बताइए परसेंट में कितना परसेंट लड़की है, ठीक है। तो 100% से क्या बताए थे, गुना कर दीजिए, ये क्या हो गया 25 चौके 100, यानी कि 15 चौके 60, यानी कि 60% हमारा लड़की है वहां पर, ठीक है। अब अगर 60% लड़की है तो चलिए यहाँ तक तो मेरा आंसर कंप्लीट हो गया, 60% गर्ल्स है। एक दूसरा भी कॉन्सेप्ट हमेशा दिमाग में रखिए कि अगर वहां पर 60% लड़की है तो 40% वहां पर लड़का होगा। अगर आपको मान लीजिए यहाँ पे दो क्वेश्चन लिखा रहता कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स और फिर यहाँ पर बॉयज लिखा हुआ रहता, तो ऐसा नहीं करेंगे कि पहले हम लोग गर्ल्स का निकाले फिर बॉयज का निकालते, ऐसा नहीं। यहाँ पर डायरेक्ट बॉयज का अगर ये 60% है तो वो बॉयज 40% होगा, क्योंकि परसेंटेज का ये रूल कहता है, जो कि हम लोग आगे बताएंगे जस्ट थोड़ा देर बाद, कि जितना भी परसेंटेज का जो मान लीजिए पूरा जो है वो मानता यही है कि पूरा कोई भी चीज 100% होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे बच्चा का ही मान लें तो बच्चा भी यहाँ पर जो है ना ये भी 100% है। अब इस बच्चे में अगर 2 भाग लगाएं तो यहाँ पर क्या है 60% लड़कियां और 40% लड़के, लेकिन टोटल स्टूडेंट अगर बोले, टोटल स्टूडेंट कितना है 100% मानते हैं। जब हम लोग इलेक्शन टाइप वाला क्वेश्चन करेंगे कि इस जो ये जो भी दो नेता खड़ा है, एक नेता को 20% वोट मिला तो दूसरे नेता को कितना मिला, इस टाइप का क्वेश्चन है, हड़बड़ाना नहीं है। पहले कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर दबा के लगेगा। तो अगर एक को 60% वोट मिला तो दूसरे को 40% वोट मिला होगा, टोटल जितना भी 500 वोट पड़े 600 वोट पड़े वो हम लोग 100% मानेंगे कि 100% वोटिंग हुआ है। क्लियर होगा धीरे धीरे, टेंशन नहीं लेना है। तो हमारा 8 नंबर क्वेश्चन भी सफलतापूर्वक खत्म हुआ, उम्मीद है समझ आया होगा। अब हमारा 9 नंबर क्वेश्चन, अभी हम लोग सीख क्या रहे हैं, सीख रहे हैं कि हम लोग फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे ले जाएं, ठीक है। अब अगला देखिए 5/4 है, इसको हम लोग को परसेंटेज में ले जाना है। बस क्या करना है 5/4 इंटू 100%, बस, ठीक है। ये परसेंट तो बाद में भी लगा दीजिएगा, इंटू 100 किया जाता है, इतना दिमाग में रखिए। तो क्या हो जाएगा 4 4 से 25 बार में खत्म 100, ठीक है। अब 25 पंचे 125, ठीक है, ये आ गया कितना 125%। उम्मीद है समझ आया होगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या किए, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना सीखे। एक जो चार्ट बताए वो चार्ट का हम लोग डिस्कस करेंगे, ये चार्ट क्या बताने जा रहे हैं वो एक बार सिर्फ देख सकते हैं, बताते हैं। देखिए देखिए जैसे कि हम लोग को कहीं पर 1/5 दिखा, 1/5
5। अगर आपको इसको परसेंटेज निकालना बोले तो क्या कीजिएगा, 1/5 इंटू 100%, ठीक है। इसको इससे कटाइएगा तो 20 पंचे 100 यानी कि 20%, ठीक है, पहला। दूसरा बोले आपको 1/4 का कितना परसेंटेज है, 1/4 मतलब कोई चीज 4 नंबर का टेस्ट हुआ, 1 नंबर आया तो कितना परसेंट लाया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 4 25 100 यानी कि 25%, ठीक है। तो यही जो है ना कि 1/5 फ्रैक्शन का जो परसेंटेज आता है 20% आता है। 1/4 जो होता है हमारा फ्रैक्शन उसका 25% होता है परसेंटेज में। इसी का एक चार्ट बताएंगे और बताएंगे उस चार्ट का काम क्या है, ठीक है। तो अब अगला देखिए, आपको टॉपिक दिख गया होगा। जो हमारा टॉपिक है, अगला टॉपिक है कन्वर्टिंग परसेंटेज टू फ्रैक्शन। अभी तक हम लोग क्या किए थे, 1/5 फ्रैक्शन था, इसको हम लोग 20% यानी कि परसेंटेज में कन्वर्ट किए थे। जो हम लोग अब करेंगे वो क्या है, आपको दे दिया 20% है तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा, ठीक है। 20% है, इसका मतलब क्या हो गया, देखिए परसेंट का मतलब क्या बताए थे, बाय 100। परसेंट का मतलब क्या बताए थे, बाय 100। तो यहाँ भी बाय 100 कर दीजिए और कटा दीजिए, 20 से कम 20, 20 पंचे 100, कुल मिला के क्या हुआ, इसका फ्रैक्शन 1/5 आ गया, ठीक है। जो परसेंटेज का मतलब है ये समझ लिए तो फिर सब कहानी क्लियर है, ठीक है, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। 20% था, 20% का मतलब क्या, 20% का मतलब 100/100, बाई 100 यहाँ कर दीजिए, घटा दीजिए, हमारा फ्रैक्शन आ गया। कुछ हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम लोग को क्या दे रखा है, ये परसेंटेज में दे रखा है और यहाँ पर फ्रैक्शन निकालने के लिए क्वेश्चन बना रखा है, मतलब निकालना है। 25% है, चलिए कुछ एनसीईआरटी का है ये टास्क तो थोड़ा करना ही चाहिए, ठीक है। 25/100, 25 चौके 100, मतलब इसका फ्रैक्शन कितना आ गया, इसका फ्रैक्शन आ गया, थोड़ा सा अलग लिखा जाए, इसका फ्रैक्शन कितना आ गया, 1/4। कोई दिक्कत, यहाँ है 50%, ठीक है। 50% का चलिए निकालते हैं, मतलब परसेंट का मतलब 100, तो 50/100, कितना कटा दीजिए इसको, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, ठीक है। तो इसका पर फ्रैक्शन कितना आ गया, 1/2। यही है फ्रैक्शन निकालने का तरीका। अब देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट। देखिए इसके जस्ट नीचे जो लिखा गया है ये बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है भैया, ये जो है ना कोई नहीं बताएगा, सिर्फ करते तो रहेंगे आप लेकिन उसको समझ नहीं पाइएगा। आज समय है कि हम लोग इस पार्ट को भी समझें। यहाँ देखिए, पार्ट्स ऑलवेज ऐड टू गिव अ होल, ठीक है। कहने का मतलब, अब देखिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर कितना, ये जो है टोटल मान लीजिए ये कितना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इसमें दिख रहा होगा आपको, पूरा ये रूम टाइप बना हुआ 7 सेक्टर है। चलिए ऐसा करते हैं, इस पहले वाले को हम लोग यहाँ पर येलो कलर कर देते हैं। तो हमारा पहला वाला है येलो कर दी। अब आपसे क्वेश्चन, सॉरी ये तो पूरा ही खत्म ही हो जाता है। चलिए ये देखें, ठीक है, पहला वाला येलो कर दिए। अब आपसे सवाल ये कर रहे हैं, व्हाट इज द परसेंटेज, क्या परसेंटेज होगा इस येलो कलर वाले एरिया का। तो आप क्या बोलिएगा, सबसे पहले क्या निकालना है, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के बिना हम लोग परसेंटेज नहीं निकाल सकते हैं। तो एक एक रंगा हुआ है क्या, येलो कलर, टोटल है कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल है 8। कितना परसेंट हुआ, 1/8 होता है 12.5%। यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, का मतलब होता है 12.5%। ये हमको याद है, तो आपको भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको भी याद करवा देंगे, ठीक है। इतना मतलब इंटू 100 बार बार ना करना पड़े, इसलिए 1/8 12.5%, इतना हम लोग को याद रखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 12.5%, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं।
मान लीजिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसका अभी तक एक था येलो, अब पूरा आधा इसको भी कर दीजिए, ठीक है, इसको भी कर दीजिए और इसको भी कर दीजिए। कुल मिला के जो सर्कल का आधा हिस्सा है वो हमारा कलर हो गया। अगर आप बोलेंगे तो बोल के भी देखिए, अगर आपसे पूछा जाए सर्कल को कितना किया गया, मतलब क्या बोलते हैं कितना कलर किया गया है, आप बोलिएगा कि भैया काम 50% हो गया है। कहने का मतलब इसका आधा एरिया खत्म हो गया है। देखिए 50% जो आप बोले, अगर आप मैथमेटिकल भी निकालिएगा तो वही आएगा। देखिए यही सब है कॉन्सेप्ट। कितना है पार्ट, 1 2 3 4, ठीक है, 4 हिस्सा कलर किया हुआ है। टोटल हिस्सा कितना था, तुरंत गिने थे, टोटल था 8, ठीक है, गुना 100%। कितना परसेंट हुआ, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 पंचे 10, ठीक है। देखिए क्या निकल के आया हमारा ये परसेंटेज, 50%। कहने का मतलब हमारा 50% काम हो गया है, ठीक है। 50% काम हो गया। अब उल्टा देखिए कि काम था कितना, काम था कितना, मतलब टोटल को रंगना था ना, काम यही पूछ रहे हैं, काम था कितना, काम 100% था। तभी ना आप बोले उसमें से कि 100% हुआ है, कि 50 मतलब काम तो 100% था, तभी ना बताए कि यहाँ पर 50% ही काम हुआ है, 50% बाकी है। मतलब आप खुद ये फील कीजिए कि कोई भी काम जो आप बोलते हैं ना वो 100% होता है, यही फील करवाना है यहाँ पर काम। तो आपको क्या बोले कि टोटल काम कितना था, टोटल काम 100% था। आप ही खुद बोल रहे हैं, जो कि 50% आप बोले कि काम हो चुका है, इसका मतलब काम 100% था। यही बात ये भी भैया समझा रहे हैं कि पार्ट्स ऑलवेज ऐड टू कीप अ होल। 50 यानी कि 100% देता है। देखिए यहाँ भी लिखा है ऑल द पार्ट्स दैट फॉर्म द होल, जो सारा हिस्सा जो कि मिलके एक पूरा बनाता है, व्हेन एडेड टुगेदर गिव्स द होल और 100%। अगर सबको जोड़ दिया जाए तो यही हमारा 100% कहलाता है। देख लीजिए वो भी, टोटल कितना है, 8 है। मतलब टोटल अगर मान लीजिए, देखिए 100% काम खत्म होने का दिखा रहा है। मान लीजिए इसको भी रंग दिया गया, इसको भी रंग दिया, इसको भी रंग दिया, इसको भी रंग दिया, ठीक है। अब हमारा क्या है, अब हमारा टोटल का टोटल 8 बन गया, 8 कलर हो गया। टोटल था कितना, 8 ही था, गुना 100%, 8 8 खत्म, कितना आया 100%, यानी कि हमारा 100% काम खत्म हो गया। ये जो सर्कल को रंगने का काम मिला था वो कंप्लीट हो गया। तो अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि कोई काम था वो 70% हो गया, तो कितना परसेंट नहीं हुआ होगा, आप आराम से कीजिएगा, कहिएगा 30% नहीं हुआ होगा, 70% हो गया तो क्या है, ये कॉन्सेप्ट आ गया। कोई काम पूरा 100% होता है, ठीक है। 50% कहने का मतलब आधा काम, आधा काम हुआ। उसी तरह से अगर हम लोग आपको कोई इलेक्शन में बता दें, देखिए इलेक्शन टाइप का क्वेश्चन आता है, इसीलिए हम इलेक्शन पे बार बार फोकस करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर अगर बोला जाए, पेन आ जाओ बढ़िया सा, यस, कहता है इलेक्शन है, ठीक है, इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में दो कैंडिडेट, एक रामू बाबा और एक श्यामू बाबा, रामदेव जी और एक कोई होगा सुमित भैया, दो लड़ रहे हैं। अगर बोल दिया जाए कि रामदेव को 20% वोट मिला है, आप दूसरा कोई अगर आपसे पूछे अगर परसेंटेज में कि बताइए श्यामू जो था या श्यामदास जो भी था इसको कितना मिला है, अब आंख कान मूंद के बोलिएगा 80% मिला होगा, काय 20% वोट इसको मिल गया तो 80% इसको मिला होगा, है ना। यही चीज यहाँ भी लिखा है कि अगर देखिए बता दिया गया है दिस मीन्स दैट, इसके जो पहले वाला हम लोग लड़का लड़की वाला जो क्वेश्चन बनाए थे, कौन सा क्वेश्चन, ये वाला, थोड़ा बैक चलते हैं, थोड़ा ज्यादा ही बैक हो गया क्या, हाँ, देखिए यहाँ पे जो लड़का लड़की वाला क्वेश्चन बताए थे, इसमें क्या था, कितना निकाले लड़की का 60%, यानी कि यहाँ लड़का कितना होगा, कानून क्या बोल सकते हैं 40%। आपको नहीं विश्वास है आप निकाल के देखिए, यहाँ पर लड़कियां 15 है, 25 टोटल है, लड़का कितना हुआ, लड़का बराबर क्या होगा, 25 था टोटल, माइनस लड़की को हटा दीजिए, यानी कि वहां 10 लड़का था, ठीक है, जितना
ये टोटल है, टोटल। ये है गर्ल्स, तो ये क्या आएगा, बॉयज नहीं आएगा। यानी कि टोटल 10 लड़का है, 10 लड़का है कितना में, 25 लड़का में, तो कितना परसेंट हुआ, 100% से भी कर दीजिए, 25 चौके 100 बराबर यहाँ 40% आया। लड़का 40%, यही बताना चाह रहे थे। अगर लड़की 60% है तो हम लोग आँख कान मूंद के कह सकते हैं कि लड़का जरूर होना हो 40% होगा। ठीक है, यही चीज जो समझाए, इसी को देखिए ये क्या करेगा, कुछ एक जाति है, कुछ एग्जाम्पल देके वो समझाएगा आपको इसी चीज को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए देखिए, एग्जाम्पल में कुछ करने दिया है और हम लोग उसको करेंगे भी, क्योंकि करके ही सीखना है, बिना किए सीखा नहीं जा सकता है। ट्राई दिस, ट्राई करते हैं हम लोग। अगर कोई चीज 35% दे रखा है, ये क्या है, कुछ 35% है, तो बताइए टोटल कितना है, टोटल 100% है। अगर कैसे बोले, अगर किसी इलेक्शन में वही राम जी को 35% आया है तो श्याम जी को कितना आया होगा, तो इलेक्शन जितना वोट पड़ा होगा वो हमारा 100% है। ठीक है, तो श्याम को कितना होगा, श्याम को हो जाएगा 35, 5 और उधर पुराना पड़ता है हमको लोग 6, यानी कि 65%। ठीक है, 65 और इधर 35 कितना हुआ, 100% हुआ। 5 5 10, 7 1। ठीक है, तो ये क्या देखें कि 2% का जोड़ हम लोग कैसे करते हैं, वो भी यहाँ सीख लीजिए आप। ठीक है, मान लीजिए कोई 20% है प्लस 30%, टोटल कितना हुआ, 20 30 50%। ठीक है, ये भी आ गया। अब देखिए व्हाट परसेंट स्टूडेंट नॉट, हाँ ये तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही देखिए मुंह से बनेगा ये। कहता है 65% ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास हैव अ बाइसाइकिल, कि 65% लड़के को क्या है क्लास में साइकिल है। कहता है व्हाट परसेंट ऑफ द स्टूडेंट डू नॉट हैव बाइसाइकिल, कितना प्रतिशत बच्चे को के पास साइकिल नहीं है। तो 65% के पास है, टोटल कितना बच्चा होगा, 100% होगा, 100 में 65 हटा दो, यहाँ कितना आया 5, और जो है यहाँ पर 3, 35%। यानी कि 35% ऐसा बच्चा है जिसके पास की बाइसाइकिल नहीं है। ठीक है, टोटल बच्चा कितना होगा, टोटल 100 होगा, 100 में से 65 के परसेंट के पास है, तो कितना परसेंट के पास नहीं है, 35% के पास नहीं है। है सिंपल है, मुंह से बना क्वेश्चन। और देखते हैं कुछ है क्या, कहता है इफ वी हैव अ बास्केट फुल ऑफ एप्पल ऑरेंज और मैंगो, कोई बास्केट है देखिए, ये एप्पल है और इसमें एप्पल है, मैंगो है और क्या है, ऑरेंज है, ऑरेंज। कहता है अगर 50% सेब है, ठीक है, 30% ऑरेंज है, तो 50 और 30 कितना हुआ, 80%, तो बचा कितना 20%। इसका मतलब बचा जो 20% है वो हमारा मैंगो होगा। काहे, टोटल जितना भी इसमें सामान है, मतलब जितना भी फल है, टोटल चाहे 12 हो 15 हो जितना भी हो, वो खुद में कितना है, 100% होता है। इस चीज का ही फिल एनसीईआरटी ही सिर्फ दे सकता है और कोई नहीं दे सकता है। ठीक है, समझ आ गया होगा। देखिए अगला चीज जो हम लोग सीखने वाले हैं वो है कन्वर्टिंग परसेंटेज टू हाउ मेनी। मतलब ये बोले ना, जो कि नहीं जानता है, जो कि बिल्कुल ही डब्बू है, वो भी अपने आप को एनसीईआरटी पढ़ के तो डब्बू से हीरो से भी ऊपर जा सकता है। बस यही तरीका है पढ़ने का। पढ़िए, कन्वर्टिंग परसेंटेज टू हाउ मेनी, आपको परसेंट दे दिया कि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन से इसको बढ़िया समझ पाइएगा। कहता है सर्वे ऑफ 40 चिल्ड्रन सो दैट 25% लाइक फुटबॉल। एक सर्वे किया गया, उसमें 40 बच्चा था, 40 बच्चा का सर्वे करने पे ये पता चला जो उसमें से 25% बच्चा है वो फुटबॉल को पसंद करता है। बताइए हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक प्लेइंग फुटबॉल, यानी कि जो 25% बोल रहा है, इस 25% का कितना मान हुआ, कितना वैल्यू हुआ। देखिए टोटल कितना था, 40 बच्चा था, 40 स्टूडेंट, इसका 40 का कितना परसेंट, यहाँ देखिए 40 का 25%। देखिए जो हिंदी है ना, मतलब यही होगा। देखिए जो लाइक करता है वो कितना है, 40 बच्चे का 25% है। ठीक है, ये का मतलब क्या होता है, का मतलब होता है
या इंग्लिश में इसी को बोलते हैं ऑफ। ऑफ, ये ऑफ का मतलब होता है गुना। तो यही हम लोग को अगर निकालना हो कि परसेंटेज से कितना, मतलब कोई भी संख्या दे रखे कि 40 बच्चा है, 100 बच्चा है, उसमें से 25% ही लाइक करता है, तो कितना बच्चा रियल में, कितना बच्चा लाइक करता है। देखिए 40 था, 40 का कितना 25%, ठीक है, 25/100, ठीक है, 25 चौके 100, 4 10 है 40, यानी कि टोटल कितना 10 बच्चा, अगर रियल नंबर में बता रहे हैं 10 चिल्ड्रन, ठीक है, यही 10 चिल्ड्रन जो है वो क्या करता है, लाइक करता है फुटबॉल को। बाकी बाकी में कितना बचा टोटल था, अगर मान लीजिए पूछता कि हाउ मेनी चिल्ड्रन अनलाइक प्लेइंग फुटबॉल, मतलब कितना बच्चा ऐसा है जो फुटबॉल खेलना पसंद नहीं करता है, टोटल कितना बच्चा था 40 बच्चा था, 40 स्टूडेंट। कितना पसंद करता है 10 स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट को हटा दीजिए, कितना आ जाएगा, मतलब 30 स्टूडेंट ऐसा है जो अनलाइक करता है ना, अनलाइक करता है। इसी के साथ आप भी हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए मतलब 30 स्टूडेंट जो है वो क्या करता है, लाइक करता है, वही 10 चिल्ड्रन जो है लाइक करता है। कैसे निकाले 10 चिल्ड्रन, मुख्य हमारा फोकस है, 10 चिल्ड्रन कैसे निकाले वो देखिए। जितना भी दे रखा है, जैसे यहाँ 40 स्टूडेंट दे रखा है, ठीक है, तो 40 स्टूडेंट का कितना 25%, तो 40 था, 40 का 25% हम लोग निकाल लिए, हो गया 10%। यही देखिए, इसी क्वेश्चन को हम जो इसके आगे जो एक आपको चार्ट बताने जा रहे हैं, उस चार्ट का क्या फायदा होगा एक बार आप वो देखिएगा। उससे क्या होता है, जिसमें कि हम लोग इसको बोलते हैं फ्रैक्शन परसेंटेज चार्ट। क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन परसेंटेज चार्ट। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है 40 बच्चा, ये था टोटल 40 बच्चा, 40 बच्चे का कितना परसेंट 25%, यही हम लोग को निकालना था। तो 40 जैसे कि आपको 25% का अगर आप याद करके रखिएगा, 25% का होता है 25, यानी कि 1/4, यही फ्रैक्शन होता है 25% का, ठीक है। 25% का फ्रैक्शन याद रहता, फटाक से आप 1/4 लिखते, 4 10 जा 40, फटाक से निकाल देते कि 10 बच्चा ऐसा है जो लाइक करता है, ठीक है, कराया। तो यही इसको बोलते हैं परसेंटेज फ्रैक्शन चार्ट। इसी को आप उल्टा करके लिख लीजिए, 1/4 कहीं पर फ्रैक्शन है, इसका मतलब 25%। तो ये पूरा एक चार्ट दे देंगे, 1/2, 1/3, 1/4, 1/11 तक का लगभग याद होना चाहिए, बाकी चलेगा। जैसे क्वेश्चन जब बनाएंगे तो सीख लीजिएगा, ठीक है। तो हाउ मेनी ये आप सीख लिए कि किसी भी कितना क्वांटिटी कुछ दिया है उसमें। देखिए एक और छोटा सा है, ये भी देख लीजिए, इसके बाद आप परसेंटेज का सवाल बनाने के लिए है, एक कॉन्सेप्ट और बताएंगे, उसके बाद आप सवाल बना सकते हैं। ठीक है, रेशियो टू परसेंट। रेशियो का मतलब क्या होता है, वही दोनों, कोई भी चीज का दो का तुलना, ये भी एक तरह का कंपैरिजन ही है ना। मान लीजिए दो, एक रेशियो दिया हुआ है 2:1, हम लोग इसको क्या बताए थे, जब तक फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करेंगे, पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है, फ्रैक्शन से फिर हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। देखिए जो 2:1 लिखा हुआ है ना, इसी को जब हम लोग फ्रैक्शन में लिखते हैं तो 2/1 लिखते हैं। कहने का मतलब पहला वाला न्यूमरेटर बनता है, दूसरा वाला जो है वो डिनोमिनेटर बनता है। तो 2/1 हो गया, 2/1 कितना हो गया, इंटू 100 कर दीजिए, ये बन गया हमारा 200%। इस क्वेश्चन पे मत जाएगा, यहाँ क्या दे रखा है नहीं दे रखा है, समझ में आ गया ये 200%। ऐसे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी रेशियो को परसेंट में कन्वर्ट करते हैं। देखिए जो एक लास्ट है वो है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज। हम लोग परसेंटेज का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई भी चीज कर रहा है 25%, एक क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, क्वेश्चन के साथ हम इसको लिखेंगे, ठीक। हट जाओ भैया, हाँ आ जाइए। एक क्वेश्चन है हमारा, जैसे वहां था ना इसके पहले वाला क्वेश्चन, कोई एक स्कूल है, उसमें कितना टोटल स्टूडेंट है, टोटल 40 स्टूडेंट है। आपको पूछते हैं ये ऐसा बता दिए कि इसमें 25% जो है वो क्या है, हमारा बॉयज है, ठीक है, 25% बॉयज है। हम आपसे पूछे कि गर्ल्स का संख्या बताइए। देखिएगा क्वेश्चन में क्या दे रखा है,
गर्ल्स का संख्या बताइए कितना है। तो एक तो हम लोग का पुराना मेथड है। देखिए पुराना मेथड हम लोग कैसे करेंगे, 40 पूरा स्टूडेंट था, इसका 25% निकालेंगे। ठीक है, 40 का 25% कितना हुआ, 25 चौके 100, 4 दसें 40 यानी कि 10, यानी कि 10 स्टूडेंट जो है वो क्या है हमारा, वो बॉयज है। सही ना हुआ, काहे कि 40 का 25%, तो 40 का 25% कितना हुआ, इसको कैसे लिखेंगे, लिखेंगे 40 का या ऑफ कितना 25%। तो का की जगह पे गुना करते हैं, तो यही हम लोग यहाँ पर गुना करके निकाले। ठीक है, तो बॉयज हो गया हमारा कितना 40 स्टूडेंट, तो गर्ल्स कितनी होगी, सिंपल सा बात है, टोटल कितना था 40 बच्चा था 40 स्टूडेंट। बॉयज अगर हम लोग का 10 निकला, बॉयज 10 है, तो गर्ल्स हमारा कितना होगा 30 होगा। इसी क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे कि इसको हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज को यूज करके हम लोग इसको बहुत ही आराम से बना सकते हैं, बहुत ही इजीली बना सकते हैं। देखिए कैसे, इसी को हम लोग देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज का कॉन्सेप्ट से बनाएंगे। देखिए परसेंटेज का कॉन्सेप्ट क्या करना चाह रहा है, यहाँ पर क्या है 25% है। ठीक है, 25% का फ्रैक्शन क्या होता है, देखिए 25% का फ्रैक्शन कैसे सिखाए थे, इस परसेंट का मतलब बटा 100, तो यानी कि बाय 100 कर दीजिए इसको, 25 चौके 100, यानी कि हमारा इसका फ्रैक्शन में कितना आया 1/4। याद रखिएगा इसका जो डिनोमिनेटर होता है ये हमारा हमेशा टोटल को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर टोटल क्या है, स्टूडेंट का बात किया है तो टोटल स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये ऊपर वाला किसको रिप्रेजेंट करता है, जो यहाँ दे रखता है, यहाँ पे क्या है लड़का दे रखा है बॉय, कि 25% लड़का है, तो जो भी है ना वो ऊपर जाता है। ठीक है, 25%, तो 25% एक जो है, एक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 25% लड़का है ना, जो भी चीज यहाँ परसेंट में दिया रहता है वो ये ऊपर वाला होता है। यहाँ 25% लड़का, तो यहाँ एक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लड़का को। और टोटल टोटल कितना बच्चा है 40, 40 को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 4। कहने का मतलब टोटल कितना है, अगर 4 लड़का है मतलब 4 स्टूडेंट है, जिसमें से लड़का यानी कि बॉय को हटा दें, क्योंकि यहाँ गर्ल्स का नंबर पूछा है, तो बॉयज हटाए, बॉयज कितना है 1 यूनिट है। ठीक है, 1 यूनिट है, तो गर्ल्स कितना बचा 4 यूनिट, मतलब पहले टोटल बच्चा था 1 यूनिट, उसमें लड़का है, तो लड़की कितना है 3 यूनिट है। देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ता है, कंपैरिजन करना पड़ता है, यूनिटरी मेथड लगाना पड़ता है साफ बोले तो। ये 4 जो है 4 यूनिट जो आया वो कितना को रिप्रेजेंट कर रहा है, पता है ना, ये 40 मतलब टोटल स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो टोटल स्टूडेंट यहाँ है कितना 40, यानी कि ये जो 4 है वो कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 40 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब आइए इधर यूनिटरी मेथड में जो सीखे हैं, 4 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 40 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगा, 1 यूनिट 10 को रिप्रेजेंट करेगा। कैसे निकाले, 40 भागा 4, इस यहाँ पर जो भी है उसको से भागा दे दो, है ना, 10 1 यूनिट का मतलब कितना आया 10 आया। यहाँ पर लड़की है कितना यूनिट, 3 यूनिट है लड़कियां, तो 3 यूनिट का मतलब क्या हुआ, 3 1 यूनिट का मतलब कितना है 10, तो 3 यूनिट का मतलब 3 गुना 10 यानी कि 30 गर्ल्स है टोटल, है ना, समझ आया। तो हम लोग यहाँ पे इस तरह से परसेंटेज का इस्तेमाल करके बनाएंगे। देखिए यहाँ 4 को ऐसे हम लोग, ये तो थोड़ा लेंगे इसलिए कि चूंकि अभी प्रारंभिक स्टेज में है सब, तो 4 से मतलब 4 यूनिट का मतलब 40, तो 1 यूनिट का मतलब कितना, फटाक से ये 40 डिवाइड 4 कर दो, इंटू मतलब 10, यानी कि 1 यूनिट का मतलब 10 आया। यहाँ लड़की कितना यूनिट है, लड़की यहाँ 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट का मतलब क्या हुआ, 1 यूनिट का मतलब 10 था, तो 30 यूनिट का मतलब क्या हुआ गुना 10, यानी कि 3 इंटू 10 30। ठीक है, यानी कि 30 यहाँ पर लड़कियां हैं। एक तो इस टाइप से दिया जाता है, जो दूसरा इसमें टाइप किया जाता है वो क्या है, अब देखिए, अब अगर इसी क्वेश्चन में ये बोले कि जो लड़का है वो 25% मोर है, ज्यादा है लड़की से। ठीक है, जो लड़का है बॉयज इज 25% मोर देन गर्ल्स, गर्ल्स से 25% ज्यादा है। अब देखिए यहाँ पर
थोड़ा सा ही चेंज हो जाता है। जैसा जब ऐसा बोले दो के बीच में साफ कंपैरिजन बता दे, मतलब मोर देन, लेस देन ऐसा करे, तब यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट बनता है वो देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन बताते हैं एक बार फिर से पढ़ के। देयर आर 40 स्टूडेंट इन द क्लास, क्लास में 40 बच्चे हैं। 25% ऑफ द बॉयज, नहीं इसको थोड़ा मिटा के सही कर दिया जाए क्या, चलिए एक बार बोलते हैं, या देखिए मिटा ही देते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कुछ हल्का सा चेंज हो गया है। क्वेश्चन चेंज होने पे फिर कैसा परसेंटेज का मतलब भी बदलता है कि वही रहता है, देखते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे बोले, देखिए यहाँ क्वेश्चन कुछ ऐसा दे रखा है कि देयर आर 40 स्टूडेंट, टोटल 40 बच्चे हैं। द नंबर ऑफ बॉयज, जो बॉयज की संख्या है, इज 25% मोर देन गर्ल्स, की जितनी गर्ल्स है उससे 25% ज्यादा है। कौन? लड़का। ठीक है, अब ये ज्यादा कम वाला में टाइप में क्या करेंगे वो देखिए। सबसे पहले हम लोग 25% का जो फ्रैक्शन है वो लिख लिए, 25% बराबर 1/4। अब देखिए यहाँ पर जैसे लिखा है ना, जो 25% जिसका, जिसकी, जिसका या जिसकी, यही हमारा नीचे वाला रहता है, जिसका, का या जिसकी, समझे? देखिए क्या समझाना चाह रहा है। जैसे यहाँ बोलता है लड़का, बॉयज, थोड़ा पेन चेंज कर लिया जाए, बॉयज जो है 25% ज्यादा है किससे, किससे, किससे? गर्ल्स से। किससे ज्यादा है? गर्ल्स से। इस पर फोकस कीजिए, किससे ज्यादा है? गर्ल्स से, जिससे ज्यादा है। ठीक है, देखिए इसको इरेज करते हैं। ठीक है, और थोड़ा बेहतरीन क्लियर समझ में आएगा। जिससे ज्यादा है, बोले ना लड़का 25% ज्यादा है लड़कियों से, तो जिससे ज्यादा है वो हमारा डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, कौन ज्यादा है? लड़का। लड़का हमारा न्यूमरेटर हुआ। ठीक है, कहता है ज्यादा है, मतलब कि लड़की अगर 4 है तो यहाँ क्या बोल रहा है? ज्यादा। थोड़ा सा देखिए यहाँ प्लस का साइन, जितना लड़की है उससे ज्यादा है। कितना ज्यादा? 25% ज्यादा, तो प्लस यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, कहने का मतलब कि लड़की अगर 4 है तो उससे एक ज्यादा कौन है? हमारा लड़का है, +1। ठीक है, 25% का मतलब 1/4। देखिए यहाँ बी इज 25%, मतलब बॉयज 25% ज्यादा है, तो जिससे ज्यादा है वो नीचे गया और ऊपर लड़का गया। कितना ज्यादा है? 25% ज्यादा है। ज्यादा है यानी कि यहाँ पर प्लस का साइन लगेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए और थोड़ा बढ़िया समझ में आएगा। गर्ल्स यानी कि अगर 4 है, गर्ल्स अगर यहाँ पर 4 है, तो जो बॉयज है, जो बॉयज है वो हमारा कितना है? 25% ज्यादा, यानी कि ये एक ज्यादा। ठीक है, तो ये 4 था लड़की, लड़की लोग 4, उससे एक ज्यादा, यानी कि कितना हो गया? ये 5 हो गया। ठीक है, समझ में आया है कि नहीं ये बात? तो टोटल गर्ल्स और बॉयज को अगर मिला दिया जाए तो हमारे पास टोटल क्या आएगा? टोटल स्टूडेंट आएगा। ठीक है, ये 4 और 5 यूनिट, कितना हुआ टोटल? 9 यूनिट हुआ। ठीक है, 9 यूनिट। चलिए इसको, जो 40 बच्चा था इसको 90 बच्चा कर दीजिए। ठीक है, 90 स्टूडेंट है यहाँ पे। तो देखिए दोनों का मिला के कितना हुआ? टोटल 9 यूनिट, टोटल स्टूडेंट। यहाँ पर दे कितना रखा है? 90 स्टूडेंट। ठीक है, यानी कि 9 कितने को दर्शा रहा है? देखिए यहाँ पर यूनिट लगाइए, 9 यूनिट कितने को दर्शा रहा है? 90 स्टूडेंट को दर्शा रहा है। ठीक है, एक यूनिट कितने को दर्शा रहा है? ये 10 स्टूडेंट को दर्शा रहा है। यहाँ पर मांगा था गर्ल्स का नंबर, मान लीजिए। अच्छा अब बताइए कि इसमें गर्ल्स कितनी है? तो गर्ल्स कितना है? 4 यूनिट। एक यूनिट का मतलब 10, यानी कि 4 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा? गर्ल्स है यहाँ पर 4 यूनिट, तो 4 यूनिट का मतलब हो जाएगा 4 10 40, यानी कि यहाँ पर 40 लड़कियां हैं। क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट? अगर इसी जगह पे मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन देना कि बॉयज इज 25% लेस, यहाँ पर कर दे, तो कुछ नहीं करना है, जहां पर प्लस किए यहाँ पर माइनस का साइन दीजिए। मतलब गर्ल्स अगर 4 है तो उससे एक कम लड़का है। गर्ल्स अगर 4 उससे एक कम, यहाँ कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट चलता है यहाँ पे।
और टेंशन नहीं लेना है, जब हम लोग क्वेश्चन बताएंगे उस समय भी ये सब कॉन्सेप्ट को रिपीट किया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब बनता है यार। धन्यवाद।